गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है कुलाइडी विलियन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, उनके गुणों के बारे में जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो कल हम लोग जो है ब्राउनी गति, टिंडल इफेक्ट, कलर वगैरह के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे जो है चलते हैं कि कुलाइडी कणों पर आवेश। तो ध्यान दीजिए, कुलाइडी कण जो होते हैं उस पर जो है धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। एक ही प्रकार के पूरे कणों पर क्या होते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, आवेश होते हैं या आवेश जो है आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन पर जो है एक ही, जैसे आपका जो है बादल जो है कुलाइडी विलियन होता है, तो बादल पर जो है एक ही प्रकार का आवेश होगा, या तो उस पर धन आवेश होगा नहीं तो ऋण। कोई भी जो है आपका कुलाइडी विलियन होता है तो उनके जो कण होते हैं कुलाइडी कण, उन पर आवेश निश्चित तौर पर होता है। अब ये आवेश जो है कहाँ से मिल जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, तो यह आवेश जो है इसको समझाने के लिए कहा गया कि जो है एक अधिमानी अधिशोषण सिद्धांत है कि ये जब जो है कुलाइडी विलियन बनते हैं तो उस समय जो है जो कुलाइडी कण हैं वे उन्हीं में से जो है कुलाइडी विलियन बनने के क्रम में धन आवेश को या ऋण आवेश को जो उसके लिए सुटेबल होगा उसको क्या कर लेते हैं, ये आकर्षित करके, और आकर्षित करके जो है क्या करते हैं, ये आवेशित हो जाते हैं। ठीक है। यदि जो है अगर परिक्षेपण माध्यम में एक से अधिक जो है आयन उपस्थित हैं तो कुलाइडी कण उस आयन का अधिमानी अधिशोषण करते हैं जो कुलाइडी कणों में उपस्थित होते हैं। जो कुलाइडी कण में जो आयन उपस्थित है उसी का अधिशोषण करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि AgNO3 के विलियन को Ki के विलियन में जब डाला जाता है तो आयोडाइड आयन को अधिशोषित करता है, लेकिन वही क्रिया उलट देते हैं, Ki के विलियन में AgNO3 को डालते हैं तो Ag+ अधिशोषित होता है। एक्चुअल में इस रासायनिक क्रिया में जो है सिल्वर आयोडाइड बनता है, तो सिल्वर आयोडाइड बनता है तो इसमें जो है I जो है आयन मौजूद है, इसलिए I को लेगा। और जब जो है हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड में जो है AgNO3 डालेंगे तो जो है क्या होगा, Agi होगा, तो इसमें Ag मौजूद है तो वह जो है सिल्वर नाइट्रेट से जो है Ag आयन को क्या करेगा, अधिशोषित करेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है अधिमानी अधिशोषण से कुलाइडी जो है कण धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है। और इनमें जो है जो प्रति आयन होते हैं, इसमें जो है एक जो है जब कोई भी आयन अधिशोषित कर लेगा तो उसका एक प्रति आयन भी उसमें रहेगा, तो वह जो है क्या करता है, अब यह जो कुलाइडी कण होते हैं वो प्रति आयन को भी अधिशोषित कर लेते हैं, जिसको हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरीकरण कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो परत, इसका अर्थ है कि इसमें दो लेयर बन गया। ठीक है। तो प्रथम लेयर जो होता है वो काफी मजबूत होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्थिर परत कहते हैं, और उसमें जो दूसरा परत जो बनेगा जो बाद में अधिशोषित होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरित परत कहते हैं। ये गतिशील होता है। ठीक है। जैसे Agi और में इसमें पोटेशियम आयन को ये करेगा और यह जो आयोडाइड आयन का जो है दोहरी परत जो है बना लेगा। तो जरा सोचिए कि जब दो परत बन गए, आवेशित परत बन गए हैं, तो दोनों के बीच एक विभवांतर निश्चित रूप से जो उपस्थित होगा, क्योंकि जो है क्या होते हैं, दो ध्रुव धन और ऋण के बीच एक विभवांतर उपस्थित होता है। तो इसको हम लोग जो है इसके कारण से जो विभव उत्पन्न होता है उसको वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीटा विभव कहते हैं। ठीक है। तो ये अब हम लोग जान गए कि इसमें जो है अधिमानी अधिशोषण या अधिशोषण के कारण से ही जो है उस पर जो है क्या होते हैं, सेम आवेश उत्पन्न होते हैं। सेम आवेश जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं किसी भी कुलाइडी कण पर। तो जब उन पर सेम आवेश रहेगा, समान आवेश रहेगा, तो उनके कणों के बीच प्रतिकर्षण होगा, जिससे वो पास पास नहीं आएंगे, और पास पास नहीं आएंगे तो जो है उनमें जो है अवक्षेपण या कोगुलेशन जो है स्कंदन की क्रिया जो है नहीं होगी, और कुलाइडी कण क्या होते हैं, अस्थायित्व जो है प्राप्त कर लेते हैं या अस्थायी रहते हैं। ठीक है। तो यह हो गया हम लोगों का क्या चीज, कुलाइडी कणों पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग जो जानकारी किए। अब हम लोग अगला देखेंगे, अगला प्रॉपर्टीज है इसका कि वैद्युत कण संचलन।
इससे जो है वैद्युत कण संचलन जो है इससे हम लोगों को कोलाइडी कणों पर आवेश का पता चलता है और किस प्रकार का आवेश होता है हम लोग इसे जो है निर्धारित कर सकते हैं। करते क्या है कि यू आकार की एक नली लेते हैं और इसमें जो है क्या करते हैं कोलाइडी विलयन भर लेते हैं और प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाकर इस पर जो है इसको विद्युत धारा से इसको जोड़ दिया जाता है, जो है बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है। तो देखा यह गया कि कोलाइडी कण जो है जिस पर अगर धन आवेश है तो ऋण की तरफ, अगर ऋण आवेश होगा तो क्या करेगा ये धन की तरफ जो है कोलाइडी कण का संचलन शुरू हो जाता है और जाकर जो है विपरीत आवेश ध्रुव पर जो है इलेक्ट्रोड पर जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होकर जो है मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अब जो है किसी तरीके से यदि कणों का संचलन रोक दिया जाए, कुछ लगा दिया जाए इसमें बैरियर, तो देखा गया कि जो है ये परिक्षेपण माध्यम ही क्या होता है संचारित होने लगता है, घूमने लगता है, गतिशील हो जाता है। तो इस घटना को वैद्युत परासरण इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह हो गया हम लोगों का कि वैद्युत कण संचलन क्या है और इससे हम लोग जो है आसानी से जो है किसी भी कण पर किस तरह का आवेश है कोलाइडी कण पर, इसको हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अगला है हम लोगों का स्कंदन या अवक्षेपण कि एक्चुअल में जो है देखिए दूध भी क्या है एक जो है कोलाइडी कण है, बादल भी कोलाइडी कण है। तो बादल के कण जब जो है संघनित होते हैं, उनका कोआगुलेशन होता है, अवक्षेपण होता है, तो वर्षा की बूंदें नीचे टपकने लगती हैं। उसी तरह से जो है दूध जब जो है हम उसमें कुछ मिलाते हैं तो फट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, या छेना बनता है, तो उसमें भी क्या होता है कोआगुलेशन होता है। उसके छोटे छोटे कण जो है पुंजित होकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं और इसी को हम इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं स्कंदन कहते हैं। तो यह स्कंदन की घटना कब होगी तो अगर किसी तरीके से हम लोग जो है आवेश को क्या कर लें हटा लें। जब तक आवेश नहीं हटेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो जैसे हम लोग जो है दूध है तो उसमें कोई ना कोई जो है क्या होगा उसके कोलाइडी कण पर ये आवेश होगा। अगर उसमें नमक वगैरह डालते हैं तो आसानी से फट जाता है, नींबू डालते हैं तो फट जाता है। तो इसमें आयन होते हैं और वह उसको क्या करते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर किसी तरीके से अगर हम लोग जो है कोलाइडी कणों का आवेश जो है अगर हटा लिया जाता है तो उसके कण जो है पास पास आ जाएंगे और पास पास आकर जो है पुंजित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे बैठने लगते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो यह तो निश्चित है कि कोलाइडी कणों का स्थायित्व जो है उस पर उपस्थित आवेश के कारण ही होता है। तो अगर आवेश को हटा लिया जाए तो आवेश को हटाने की कई विधियां हैं, जिसमें एक हम आपको बताते हैं वैद्युत कण संचलन जो भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसमें क्या होता है कि कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाते हैं और वहां रासायनिक क्रिया करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना आवेश उसको जो है क्या करेंगे दे देंगे और देकर जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही जो है उदासीन होंगे तो उनके कण जो है आपस में जो है आसपास आएंगे, एक दूसरे के बीच जो है क्या होगा अंतराणविक बल कार्य करना शुरू कर देगा और इस आकर्षण बल के कारण से वे क्या हो जाएंगे अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग वैद्युत कण संचलन के द्वारा जो है ये आपका स्कंदन कर सकते हैं। तभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो द्रव विरागी सौलों के लिए है। तो द्रव विरागी सौल बताए थे कि ये जो है क्या होते हैं बहुत अधिक अस्थायी नहीं होते हैं। इनका जो स्थायित्व जो है द्रव रागी की तुलना में क्या होता है कम होता है। तो इसलिए हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो द्रव विरागी जो है के लिए पढ़ रहे हैं। तो इनसे इनका कोगुलेशन जो है आसानी से हो सकता है। तो हम और विधि हम लोग जो है देखेंगे अगले जो है क्लास में। थैंक यू।